खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में सोमवार को मिले 241 नए कोरोना मरीज। कोरोना से एक शिक्षक व एक व्यापारी का हुआ निधन। पंचायत चुनाव रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पंचायत चुनाव में 40,071 लोगों ने ठोका जीत का दावा। एसपी ने गैर हाजिर 9 आरक्षियों को किया निलंबित। डीएम ने अग्रिम आदेशों तक बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि। 20 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक सर्राफा व्यवसाय रहेगा बंद। 130 लीटर व 19 सीसी देसी शराब के साथ 9 अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर में कोरोना के मरीजों का बढ़ना लगातार जारी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 241 नए मामले मिले हैं। सीतापुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 1592 हो गई है। मौतों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 92 मौतों की पुष्टि ही कर रहा है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 0 से 10 साल के 4, 10 साल से 20 साल तक के बीच के 14, 20 साल से 55 साल के बीच 172 और 55 साल के ऊपर के 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 176 पुरुष और 65 महिलाएं शामिल हैं। 241 नए मरीजों में 109 नगर इलाके में मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 132 नए मरीज पाए गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। सीतापुर से L3 के लिए जो भी मरीज डिस्चार्ज किए जाते हैं, उनमें कईयों की मौत हो जा रही है। कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मरीजों के परिजन परेशान होकर भाग दौड़ लगाने को मजबूर हैं। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव रोके जाने की मांग की गई है। याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सचिन नाम के याचिकाकर्ता ने कहा है कि यूपी में बचे हुए पंचायत चुनाव को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन से जुड़े कर्मियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती में यह भी कहा गया है कि जिस समय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस समय यूपी में कोरोना के हालात इतने खतरनाक नहीं थे और ना ही हाई कोर्ट ने इसकी समीक्षा की थी। अब हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लिहाजा चल रहे पंचायत चुनाव को तब तक के लिए रद्द कर दिया जाए जब तक कि स्वास्थ्य महकमा इसकी इजाज़त न दे दे कि हालात अब एकदम सामान्य हो गए हैं, अब चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरण में होने हैं। अंतिम चरण 29 अप्रैल को है। इसमें सीतापुर भी शामिल है। अभी 29 अप्रैल में काफ़ी समय बाकी है।
ऐसे में स्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें लग गई हैं, लेकिन आम जन भावनाओं से लेकर निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग से अगर पूछा जाए तो हर कोई पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना महामारी के बीच भी पिछले 2 दिनों में सीतापुर में कुल 23,835 पदों के मुकाबले 40,071 दावेदारों ने जीत का दावा ठोका है। अलग अलग पदों पर की गई दावेदारी पर निगाह डालें तो जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर 1265, प्रधान पद के 1596 पदों पर 14,170 और बीडीसी के 1978 पदों पर 10,264 धुरंधरों ने ताल ठोंक दी है। अगर देखा जाए तो निर्धारित पदों की अपेक्षा काफ़ी अधिक संख्या में दावेदार चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने वालों की पहली परीक्षा दस्तावेजों की जांच के तौर पर शुरू हो गई है। इस इम्तिहान में पास होने वाले दावेदारों को पंचायत चुनाव में जोर आजमाइश का मौका मिल सकेगा। इसके बाद 21 अप्रैल को अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे यह अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर इसी दिन दोपहर 3 बजे से चुनाव चिन्ह बांट दिए जाएंगे। चुनाव चिन्ह मिलने पर प्रत्याशियों के बीच सह और मात की असली कसरत चल निकलेगी। बात अगर ग्राम पंचायत सदस्यों की करें तो इस पद के लिए 3810 वार्डों में किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। ग्राम पंचायत सदस्य के 20,182 पदों के मुकाबले 16,372 दावेदार ही सामने आए हैं जिन्होंने अपना पर्चा भरा है। सीतापुर के सभी 19 ब्लॉकों में प्रधान पद पर दाखिल होने वाले ब्लॉकवार नामांकनों पर निगाह डालें तो हरगांव में 748, सिधौली में 708, सकरन में 803, लहरपुर में 643, रामपुर मथुरा में 515, महोली में 745, मिश्रिक में 596, महमूदाबाद में 545, मछरेटा में 768, बेहटा में 813, बिस्वा में 1038, पिसावा में 831, पहला में 688, परसेंडी में 755, गुंदला मऊ में 815, खैराबाद में 726, कसमंडा में 753, एलिया में 791 और रेवसा में 889 दावेदारों ने पर्चा भरा है। सोमवार को सदर तहसील में जिला पंचायत सदस्य और सभी ब्लॉकों पर प्रधान, बीडीसी व पंच के दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच प्रक्रिया का सीडीओ अक्षत वर्मा ने सदर तहसील पहुंचकर निरीक्षण किया। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को भी की जाएगी। इसके बाद 21 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का वितरण होगा। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने पंचायत चुनाव के दौरान भी गैर हाजिर चल रहे एक मुख्य आरक्षी और 8 आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवकाश की अवधि खत्म होने के बाद भी ड्यूटी पर न लौटने को लेकर की गई है। एसपी ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता माना है। निलंबित किए जाने वालों में थाना सकरन में तैनात मुख्य आरक्षी जवाहरलाल यादव, थाना मिश्रिक के आरक्षी उपेंद्र कुमार पाल, बिस्वा के अमित बालियान तथा पुलिस लाइन के पुष्पेंद्र कुमार, अनीस कुमार मिश्रा, गणेश कुमार, विजय शर्मा, राजमणि यादव व सिद्धार्थ राय शामिल हैं। पंचायत चुनाव में सह और मात का खेल मतदाता सूची बनाए जाते समय ही शुरू हो गया था। ब्लॉक हरगांव के रौना निवासी हरदेव सिंह जब नामांकन करने पहुंचा तब उसे मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की जानकारी मिली। इस पर उसके होश उड़ गए। अब उसने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। हरदेव के मुताबिक पुरानी मतदाता सूची के क्रम संख्या 694 पर उसका नाम दर्ज था। आरोप है कि विरोधियों ने यह साजिश करके नाम मतदाता सूची से कटवा दिया है। इनके कई करीबियों के नाम भी कटवा दिए गए हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सीतापुर में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब वह खुद दुकानें बंद करने का फैसला ले रहे हैं। सर्राफा व्यवसाय की 20 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक बंदी का ऐलान स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश रस्तोगी ने कर दिया है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सर्राफा बाजार की ये बंदी खुद के साथ अपने परिवार, स्टाफ एवं ग्राहकों के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को लेकर की गई है। स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी आपकी छोटी सी सहभागिता बहुत जिंदगियां बचा सकती है, अतः आपसे पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ सहयोग अपेक्षित है। स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, हम, हमारा परिवार, हमारा स्टाफ और हमारा देवतुल्य ग्राहक सुरक्षित होंगे तो व्यापार के पुनः स्वर्णिम अवसर आते रहेंगे। इस संबंध में उन्होंने सभी सर्राफा व्यवसायियों से सहमत एवं सुझाव भी मांगा है। मिश्रिख क्षेत्र के वार्ड 39 से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार देवेंद्र नंदवंशी के कार्यालय का सोमवार को उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा, जनता मौका देगी तो अतिशीघ्र उनकी समस्याओं का निवारण कराऊंगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर मंडल अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह, मंडल उपाध्यक्ष सतीश शास्त्री, पीयूष बिहारी मिश्रा, महामंत्री राम कुमार, संदीप राजवंशी, डॉक्टर सागर, देहात मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्र, अजय शुक्ला, रत्नाकर मिश्रा, कमल मिश्रा आदि मौजूद थे। सीतापुर में चिकित्सा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कलेक्ट्रेट में उर्दू अनुवादक के पद पर तैनात अफजाल अहमद कोरोना पॉजिटिव दर्शा दिए गए, जबकि इन्होंने कोविड की जांच भी नहीं कराई थी। जांच के बगैर ही उन्हें कोरोना संक्रमित दिखाए जाने पर प्रशासन सख्ते में है। बिस्वा ब्लॉक में शिक्षक के पद पर तैनात वीरेंद्र कुमार वर्मा बबलू का सीतापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे। लखनऊ घर पर होम आइसोलेशन में थे, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें सीतापुर में भर्ती कराया गया। उनके निधन से शिक्षकों में गहरा शोक व्याप्त है। उधर मिश्रिख के व्यापारी विष्णु गुप्ता का निधन भी कोरोना से हो गया है। रेउसा चहलारी मार्ग पर गोबरहिया पुल के निकट तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार प्रमोद पुत्र लाल जी निवासी जंगल टपरी मजरा गौलोक कोडर घायल हो गया। मौके से निकल रहे थानाध्यक्ष रेउसा सत्येंद्र कुमार राय व उप निरीक्षक राज बहादुर ने घायल को पुलिस वाहन से रेउसा सीएससी में भर्ती कराया। घायल का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। संदना थाना क्षेत्र के कुठावा गांव निवासी जयपाल पुत्र सुंदर व भगवती पुत्र बचान के खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। अग्निकांड में जयपाल का 5 बीघा व भगवती का 5 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लहरपुर के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी फुजैल अंसारी पुत्र शकील अहमद ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में अपनी बहन फरहाना अंसारी की दहेज के लिए जान लेने का आरोप उसके ससुराली जनों पर लगाया है। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया, पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद सीतापुर में सफाई यूनियन संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के NR वाल्मीकि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा संघ के संरक्षक व सभासद धीरज पांडे, मुकेश वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि, संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण, मंत्री राजकुमार लाला, उपाध्यक्ष महेंद्र पाल आदि मौजूद थे। लहरपुर के बिस्वा तिराहा गेट के निकट मौरंग लदे 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। उप जिलाधिकारी PL मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव व RTO टीम ने चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की रोकथाम के लिए थाना महोली, अटरिया, रेउसा, सकरन, इमलिया पुलिस द्वारा कुल 130 लीटर व 19 सीसी देसी शराब के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। रेउसा ब्लॉक में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 55 ब्लॉक कर्मियों की जांच की गई। सोमवार को सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत चुनाव में लगाए गए सभी 55 कर्मचारियों की जांच कर सैंपल लेकर लैब भेजे हैं। जांच टीम ने बताया कि सभी की रिपोर्ट 3 दिनों में प्राप्त होगी। सकरन थाना क्षेत्र के गड़रियन पुरवा मजरा मोहारी निवासी ब्रह्मा के घर अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में पड़ोस के मुर्तजा, यूसुफ व मल्लू के घर को अपने आगोश में ले लिया। सभी 4 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में 5 लाख से ऊपर की कीमत का नुकसान होना बताया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सीतापुर नाइट कर्फ्यू की अवधि अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दी है। यह आदेश आज से ही प्रभावी कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की तय की गई है। इस दौरान पूर्व की तरह ही प्रतिबंध रहेंगे और आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। कोरोना के मामले सीतापुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।